खालिद मसूद संधू साहब ने, जो कि सदर हैं मरकजी मुस्लिम लीग के। ये एक पार्टी है जो रजिस्टर्ड पार्टी है, इन इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि हमारी ये कोशिश होती है इस प्लेटफॉर्म से कि जो मुतबादिल सियासी तहरीकें हैं, जो मुतबादिल पार्टियां हैं, आप बड़ी पार्टियों का तो तस्करा हर वक्त ही होता रहता है, बड़ी जो तीन हमारी पार्टीज हैं हर सारी बहस ही उन पे होती है। तो आज हमने संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनका मंशूर क्या है, अवाम के पास क्या लेके जा रहे हैं। जी संधू साहब, वेलकम आपको। तो वेलकम जी। जी, तो हमें ये बताइए कि आप अवाम को ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं जो अपनी रवायती सियासी जमातों और बड़े बड़े पीर घरानों, वडेरों, सरमायादारों को छोड़कर आपकी जमात को या आपके उम्मीदवारों को वोट देंगे। बात यह है जी कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हुई है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज आज तक गवर्नमेंट में रही हैं, उन्होंने उन लाइंस पे जो कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन जिन मकासद के लिए बनाया गया था उस पर काम नहीं किया। और उसकी वजह यह हुई कि हम कर्जों में डूबते गए। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुल्क में कर्जे लिए जिनको जाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया, और नॉन प्रोडक्टिव साइड पे उनको लगाया गया, जो कि मुल्क के पे सिर्फ और सिर्फ अ, अ, उस पे जो है बोझ बढ़ता गया। और आज इस महंगाई की इस चक्की में पिस देने वाली की मुल्क में खिदमत जो है उसकी सियासत की जाए, लोगों को हर वक्त उनके साथ रहा जाए, उनके काम आया जाए, उनको उनकी तरबियत की जाए। आज आप देखते हैं कि मुआशरे में सोशल मीडिया का दौर है, आज मुआशरे में शोर है, गाली गलोच है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासत जो है वो इखलाक के साथ हो। इस मुल्क में जो रियासत वकार के साथ हो, और रियासत उसी वक्त वकार के साथ होती है जब उसका शहरी बावकार जिंदगी गुजारे। आज आपके सामने हालात हैं, जबर का दौर है, मुश्किल का दौर है। आज सियासत खत्म होती जा रही है। यही वजह कि हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात तश्कील दी, और हम अल्लाह के फजल से इस मुल्क में बेहतरीन पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों के काम आएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, और लोगों के की तरबियत करेंगे। जो असल चीज आज शोर है, शऊर नहीं है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में शऊर के साथ तब्दीली लाएंगे। जी बिल्कुल, ये तो आपने सही बात की है, शोर ज्यादा है और शऊर भी आना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि मैं इससे पहले कि मजीद आपके मंशूर की मैं बात करूं, आपकी पार्टी जो है 2017 में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से सामने आई थी, लेकिन आपने रजिस्टर नहीं किया करवाया, और अब ये मरकजी मुस्लिम लीग बनाकर आप यकायक कैसे जो है रजिस्टर भी हो गए हैं, जरा ये तो बताएं। आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि 2017 में मिल्ली मुस्लिम लीग के हवाले से, आप चूंकि मेरा शायद आपके पास प्रोफाइल या तारुफ मौजूद नहीं है। हम ना तो कभी मिल्ली मुस्लिम लीग में रहे ना उसका हिस्सा रहे। मैं प्रोफेशनल एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। मैं पाकिस्तान में एक छोटी मोटी एनजीओ से भी तल्लक रखता रहा हूँ। मैं मुल्क में बार पॉलिटिक्स के हवाले से भी एक्टिव रहा हूँ। मैं जो हमारी अदलिया की तहरीक थी उसका भी हिस्सा रहा हूँ। और शुरू में जब तालिब इल्म का दौर था तो उसमें MRD के प्लेटफॉर्म से हम वो नारे लगाने वाले में उस वक्त भी रहे थे। तो मेरा एक ये सियासी इस हवाले से मैं एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। तो ये जो जमात की आपने बात की है, मैं ना उसका कभी हिस्सा रहा हूँ ना उसके साथ कभी काम किया है। ये मैंने एक नई जमात बिल्कुल, जो कि 2020 के करीब हमने इसको बनाया, और फिर 2021 में हमने इसको जो है ना से ऑनवर्ड ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड है। तो हम इसी नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस जमात से ना कोई हमारा तल्लक था, ना है, ना कोई वास्ता है। जी,
तो लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, मैं तो देखे ना वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ संधू साहब, जो कि आपको पता है कि लोग इस तरह की सवाल तो फिर उठाते हैं ना वो। अब इसमें ये भी है कि जो आपने ये कहा कि आपका उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि वो उस ग्रुप का जो कि सामने आया था उभर कर, उनका ताल्लुक जो है जमातुद दावा और की तंजीम के साथ था। तो ये आप जो है ये तो आपने खैर क्लैरिफाई कर दिया कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये सवालात तो उठेंगे यकीनन। आई एम श्योर कि अगर आपके जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे बाकी लोग जो है वो लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे अभी अब ये बताइए कि वो जो ग्रुप था, उनका बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह के ग्रुप्स को जो है वो प्रमोट भी करती है, उनको थोड़ा दस्ते शफकत भी रखती है। तो आप थोड़ा सा अपनी भी पार्टी के बारे में बताएं कि आपकी भी कोई है बैकिंग इस तरह की। अगर ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर इस तरह की कोई बात होती तो हम हम्म। चूंकि 2020 से हम पॉलिटिक्स में हैं और बड़े एक्टिवली हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमने मुख्तलिफ जगह पे इस पे जलसे भी किए, प्रोग्राम भी किए। तो हम फिर रिसेंटली जो बनी अबूरी हुकूमत मुल्क में, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, तो डेफिनेटली हमारा कोई ना कोई बंदा उसका हिस्सा होता। हम उसका हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम उस हवाले से ना उनके मंजूर नजर है ना उन करीब है। हम हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। हम अपनी लाइंस पे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक हम पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से हम इस मुल्क, हाँ एक फर्क जरूर है। वो फर्क ये है कि हम बाकी सियासी जमातों की तरह जो इल्जामात की पॉलिटिक्स है वो नहीं करते। ठीक। हम ना नवाज शरीफ साहब से पे इल्जाम लगाते हैं, ना इमरान खान साहब से लगाते हैं, ना और ना ही जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की है, वो अच्छे काम भी करती है। हो सकता है बाज कामों में पॉलिटिशियन से उसका इख्तलाफ हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हम हर एक पे इल्जाम ही लगाते जाएं। हम अपने अंदाज में आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है कि हम इल्जाम का जवाब खिदमत से दें, काम से दें। हमारे ऊपर भी जैसे आपने फरमाया कि कई बातें हो रही हैं कि सवाल आएंगे, किसी तरह आते रहेंगे। तो सवाल तो आने भी चाहिए, आते भी हैं और आते रहेंगे। लेकिन हमने अपने अमल से ये साबित करना है कि हम इस मुल्क में बेहतरीन पॉलिटिक्स को रवाज देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो आपका अच्छा एम है और पॉलिटिक्स बदलनी चाहिए। अच्छा जी, मुझे दूसरी बात ये बताइए कि मईशत को ठीक करने का कोई प्लान है आपके पास? इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी, महंगाई का है। बिल्कुल, आप देखें ना जी, आज तक हमारी जो इस हुकूमतें आई हैं, देखें हम वही बात जब पहले आपने शुरू की थी कि फैसला करना गवर्नमेंट का काम है, कि हमने कर्जों की सियासत पे काम, कर्जों की मईशत पे काम करना है, हमने खुद इंहिसारी पे काम करना है, हमने किस तरह मुल्क को चलाना है। डेफिनेटली मुल्क के चलाने के लिए बहुत से अखराजात की जरूरत होती है। तो उस हवाले से सबसे बेहतरीन जो हम करेंगे उसमें यह है कि हम खुद इंहिसारी की पॉलिसी पे काम करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो कर्ज आज इस मुल्क में हमें कर्जा जो है लेना पड़ता है, उन कर्जों का सूद देने के लिए, तो अगर ज्यादा से ज्यादा हम खुश हो जाते हैं कि एक गवर्नमेंट आती है, वो कहीं से $1 अरब उसको मिल जाता है, तो वो बड़ी मतलब डांसिंग पोजीशन में आ जाती है कि जी हमने बड़ा मार का मार लिया। हालांकि ये नहीं सोचते कि इसके बाद इसका भी हमने सूद अदा करना है। हमारा बजट जो कमोबेश 14,000 अरब रुपए था, जिसमें से 7,000 अरब से ज्यादा हम उसका सूद अदा कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को देखना होगा। हमें खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पे अमल करना होगा। हमें कर्जों से किसी ना किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाना होगी। और उसके लिए यही है कि हमें जो नॉन प्रोडक्टिव काम है, नॉन प्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है, उस पर थोड़ा सा हमें जो है उसको कट डाउन करना होगा और मुल्क को आगे लेके जाना होगा। जी बेहतरीन। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एक मजहबी जमात भी हैं, तो उसमें आपकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हमारे पहले सियासत में जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है मजहब को और मजहबी नारों को, जज्बात को,
तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि उसका मुल्क को जब सियासत में आप ले आते हैं सियासी मकासद के लिए, तो फिर उसका नुकसान होता है। वो एक तरह से कभी इंतशार भी फैलता है, फिरकावारियत भी हमने देखी है माजी करीब में। तो इसके ऊपर आपकी क्या पार्टी की पॉलिसी है जी? पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका नाम है, इसको आज तक कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन असूलों के मुताबिक नहीं चलाया गया। उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम सब फिरकों से निकलकर, इलाकाई तस्बात से निकलकर, हम पंजाबी बलोच पठान से निकलकर हम एक कौम की तरह नहीं सोचते। हमारी पॉलिसी ये है कि इस कौम को तकसीम करने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, एक ही बात की जाए जो आइन और कानून के मुताबिक हो। किसी शख्स को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी मजहबी बना पर किसी अब कानून को हाथ में ले। कानून मुल्क में मौजूद होते हैं। अगर कोई शख्स इस मुल्क में किसी तरह की कोई गैर कानूनी हरकत करता है, कोई गैर कानूनी काम करता है, तो उसको कानून के मुताबिक जो है ना वो डील किया जाए। मजहबी ग्रुप इस मुल्क में काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो तशद्दुद है जो मुल्क के अंदर है, सियासी जमातों के अंदर है, हमने कभी भी ना इसकी हमायत की है, ना कभी इसकी हमायत करेंगे। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सारी चीज़ें डायलॉग से हल हो सकती हैं, जबर और तशद्दुद से नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर इंतखाबात के बाद आपने कुछ सीटें जीत ली आपकी पार्टी ने, तो किस पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाएंगे? क्योंकि जारी बात है, अभी तो आप मैदान में नए आए हैं, एकदम तो अक्सरियत नहीं मिलेगी आपको, तो आपको किसी न किसी का इत्तेहाद तो करना पड़ेगा इक़्तिदार के लिए। हम देखेंगे हालात। अगर हम जितनी भी सीटें जीतते हैं और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी की भी जो इस वक्त तो जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं कि उसमें किसी भी कोई सोल पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगी। ये कोई ना कोई अलायंसेस बनेंगे और उसमें जो सूरत हाल बनेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह मुल्क में सियासी निज़ाम चल रहा है, तो उस हवाले से जिसकी भी होगी तो हम देखेंगे कि हमारे पार्टी और हमारे मुल्क में के मफाद में क्या है। जब हम अपनी पार्टी और मुल्क के मफाद में अगर देखेंगे कि हुकूमत में जाना है तो फिर उसका फैसला करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। हमें हुकूमत इक़्तिदार से उतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है जितनी ज्यादा मोहब्बत हमें इस मुल्क से, इस मुल्क के निज़ाम से, इस मुल्क की बेहतरी से है। जी। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैं ये वाले सवालात तो आपको पता नहीं, चूंकि ये उठेंगे तो मैंने ये पूछ लूं। मईशत का भी आपने खुद इंसारी की बात की है। अभी आपको पता है मौजूदा निगरान हुकूमत जो है उसने निजकारी का अमल स्टार्ट किया हुआ है कि जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, सनतें जो कि हुकूमती तहवील में या उनके उनकी ओनरशिप है, उनको निजी जो है कंपनियां निजी सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। तो मुझे बताइए जरा इसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? इसमें ट्रांसपेरेंसी हर काम में जरूरी है। इसमें भी अगर ट्रांसपेरेंसी हो, वो अदारे जो मुल्क के लिए जरूरी हैं उनकी तो कतन, मसलन कुछ अदारे ऐसे हैं जिनकी निजकारी जो है वो दुरुस्त तौर पर ना की गई। हमारा पीटीसीएल का अदारा इस मुल्क में ऐसा अदारा है जो मुल्क को जो है वो मुनाफा दे रहा था, लेकिन उसकी उस वक्त के हुक्मरानों ने अपने मफादात को सामने रखते हुए निजकारी की। मैं कहता हूँ कि ऐसे अदारे जो मुल्क में मुनाफे के तौर नहीं दे रहे, मुल्क में बेहतर नहीं चल रहे, उनको किसी एग्रीमेंट के जरिए जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए उसमें अगर कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उसको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए वो कर देना चाहिए, ताकि असल मकसद ये है कि किस जो भी हम आपने काम करना है उसका मुल्क को क्या फायदा है, उसका लोगों को क्या फायदा है। अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई सिस्टम, अगर कोई मामला लोगों के लिए बेहतर है, मुल्क को बेहतर की तरफ लेके जाता है, तो निजकारी बजाते खुद कोई बुरा अमल नहीं है। देखना यह है कि उसका जो उसके पीछे कार फरमा नीयत है, वो जिस प्रोसेस से किया जाता है, जिस ट्रांसपेरेंसी से किया जाता है, वो क्या है। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो वो सारा अमल दुरुस्त नहीं है। इसलिए निजकारी करना बजाते खुद कोई बुरा अमल नहीं है।
हम इंशाल्लाह अल अज़ीज़ इस हवाले से जो डिपार्टमेंट्स, जो एंटरप्राइजेस, जो इंस्टीट्यूशंस मुल्क के लिए बेहतर होंगे वो उसी तरह चलेंगे, चलने चाहिए। और अगर कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी मुल्क में इस वक्त वो अपने मामला पूरी तरह नहीं चल रही, नुकसान में जा रही है, तो उस हवाले से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करना कोई बुरा अमल नहीं है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिरी चलते चलते संधू साहब, आपको पता है कि इलेक्शन जो है ना वो इलेक्टेबल का खेल है। बंदा तगड़ा होना चाहिए मैदान में, वो देखो पैसे, कोई बरादरी, कोई सरमाया होना चाहिए। कैंडिडेट्स है ना ताड़े को दसो कितने उम्मीदवार जे इस वेले? बात यह है कि अल्लाह का फजल है, हमारे पास ऐसे कैंडिडेट बरादरी या उस हवाले से नहीं है, लेकिन लोगों में बेहतरीन वो अपनी राय रखते हैं। हमारे अखाड़ा से जो है वो मौजूद हैं, एक पीटीए के जो सदर रहे हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं। इसी तरह पीटीए के सदर वजीराबाद में मौजूद हैं, वो रहे हैं। और इसी तरह दीगर गुजरांवाला में हमारे माशाल्लाह पहले वो कुछ पीपल पार्टी से थे, नून लीग से थे, उस हवाले से हमारी पार्टी का हिस्सा है। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और बेहतरीन इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जी बिल्कुल जी, आपको अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ ग्रुप्स को सामने आना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत को थोड़ा सा हिलाना जुलाना चाहिए। एक ही पहिया, एक ही साइकिल है, वो चल रहा है। तो थैंक यू संधू साहब, हमें वक्त के लिए मैं आपका। जी, मैं एक आप कुछ जाते कहना जाते चाहते अर्ज कर दूं, मैं एक हैं? जी अर्ज कर करें, दूं। जी करें। इस मुल्क में हमारी सियासी जमातों ने डायलिग्स को खत्म करके जाहिरी तौर पे जमहूरियत, लेकिन आमरीयत को जो है ना वो जन्म दिया है, उसकी तरफ चले गए। जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो उसकी बेस ही डायलेक्ट्स पे है। किसी की ये बड़ी एक मैं कहता हूं कि अगर कोई इलेक्शन जीत के आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, उनकी बात सुनना, आपस में बैठना, डायलेक्ट करना, ये जमहूरियत का हुस्न है। और उसकी उसका उस सिस्टम ने आगे बढ़ना ही उस वक्त है जब एक दूसरे बैठ के मुशावरत करें। हमारे मुल्क में दूसरे को कबूल ही नहीं किया जा रहा। हम यही जो है नजरिया लेके आए हैं, हम यही बात करते हैं कि जो भी बंदा आए इलेक्शन में आता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो सबकी हैसियत को तस्लीम किया जाए, उसको उसकी बात को सुना जाए। और जो मुशावरत से पार्लियामेंट बुनियादी तौर पर तो एक बैठक है ना मुशावरत के लिए, कि सारे मिल बैठ के किसी मसले का हल निकालें। यहाँ जो है पार्टी पॉलिटिक्स इस लेवल तक लोग ले जाते हैं कि अपने अलावा दूसरे को तस्लीम नहीं करते। मैं कहता हूं कि मुल्क उस वक्त चलेगा, मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब हम सब स्टेक होल्डर्स को एक दूसरे को तस्लीम करेंगे। और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम लोगों को इस हवाले से शऊर देंगे, तालीम देंगे, ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। तो नाज़रीन, आपने देखा, आपने दोनों नए कैंडिडेट्स की बात सुनी, इलेक्शंस के हवाले से जो हिजान बरपा है वो भी आपने सुना। ये इंतशार जो है ये कुछ तो मेरे ख्याल से नाअहली और इनकॉम्पिटेंस का भी शाखसाना होता है पाकिस्तान में। कुछ इसको तामीर भी किया जाता है सियासी मकासद के लिए। इस वक्त ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर तो इस मुल्क में इलेक्शन कराने हैं तो उनकी लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए, उन पे शिकायत भी कम होनी चाहिए। और जाहिर बात है कि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और अदालतों की है। अगर ये अपना किला ठीक कर लें, किबला ठीक कर लें, तो मैं समझता हूं तकरीबन आधे से ज़्यादा मसला यहीं हल हो जाएगा। प्रोपेगेंडा और नो प्रोपेगेंडा। खुदा हाफिज।